So yeah, the problem is maximize the confusion of an exam. So if you have watched my video number, I think that 1.6, that is longest repeating character replacement, then this question is going to be very easy for you. अब अगर वो वीडियो तुम देख के इस क्वेश्चन को आगे करते हो तो तुम खुद से कर लोगे, बट अगर नहीं कर पाते हो तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सॉल्यूशन हियर. सो लेट्स बिगिन. आई होप तुमने उतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट पढ़ लिया होगा. बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, बट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है. लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर रिप्लेसमेंट देखने के बाद तो ये तुम इजीली कर ही लोगे. टेस्ट केसेस क्या हमें गिवन है? टेस्ट केसेस में हमें गिवन है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. हमारा काम क्या है वो समझना. हमें एक सब एरे निकालना है, उस सब एरे में सारे कैरेक्टर सेम होने चाहिए. ऐसा कौन सा सब एरे हम जनरेट कर सकते हैं जिसमें मैक्सिमम लेंथ हमें मिल सके और सारे कैरेक्टर सेम हो. अब ये इसको करने के साथ में हमें एक के की वैल्यू भी दी है, जैसे यहाँ पे 2 दी है. तो अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग में हम के टाइम्स किसी कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर में चेंज कर सकते हैं, जिससे कि हम कैरेक्टर को सेम कर सकें. अब सब एरे या सब स्ट्रिंग कीवर्ड देखते ही और लेंथ देखते ही हमें हिट होता है तुरंत स्लाइडिंग विंडो अप्रोच. स्लाइडिंग विंडो जो कि हम यूज करने वाले हैं, इस पूरी प्लेलिस्ट में ही हमने वही यूज किया है. तुम्हें इस क्वेश्चन को सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा, सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा. और नजरिया बदलने का काम मैं करूंगा. सब एरे सब स्ट्रिंग क्या है तुम्हें पता होगा. जैसे ये जो अगर एक एलिमेंट हमने कंसीडर किया, एक लेंथ का सब एरे या सब स्ट्रिंग हो गया. अब ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे हम सब स्ट्रिंग वर्ड यूज कर रहे होंगे. इतना हमने लिया तो 2 लेंथ का सब स्ट्रिंग, इतना लिया 3 लेंथ का सब स्ट्रिंग, इतना लिया 4 लेंथ का सब स्ट्रिंग. तुम सब स्ट्रिंग यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो. ये लिया तो 1 लेंथ का, यहां से लिया 2 लेंथ का, यहां से लिया 3 लेंथ का, ये लिया 1 लेंथ का, ये लिया 2 लेंथ का. तो कुछ भी तुम सब स्ट्रिंग हमें उठाना है और मैक्सिमम लेंथ हमें देखनी है. तो अब एक बार फिर से मेरी बातों को ध्यान से सुनना. यहाँ पे मैं स्टैंड करता हूँ तो नंबर ऑफ ट्रू नंबर ऑफ फॉल्स, ये चीज एक बार बनाते चलता हूँ. देखो 0 इंडेक्स पे हूँ, ये 1 ये 2 ये 3. 0 इंडेक्स पे हूँ, नंबर ऑफ ट्रू कितने हैं? 1 है. नंबर ऑफ फॉल्स कितने? 0 है. तो मुझे मैक्सिमम एक लेंथ का सब एरे ऐसा दिख रहा है जिसमें सारे कैरेक्टर ट्रू हैं, जो कि ये 0 इंडेक्स का है, इसमें सारे ट्रू हैं. तो ठीक है, मैक्सिमम लेंथ मेरी क्या हो गई? 1 हो गई. कैसे निकाला हमने? हेड माइनस टेल प्लस 1. शुरू से लेके अभी तक सारी वीडियो में मैंने बताया है. अब हेड और टेल क्या है? हेड और टेल 2 वेरिएबल्स हैं. हेड मेरा विंडो में आगे बढ़ने का काम करेगा, टेल मेरा विंडो की स्टार्टिंग पॉइंट पे स्टिक हो जाएगा, जिससे कि हम विंडो की साइज कैलकुलेट कर सकें. हेड माइनस टेल प्लस 1 करके हमें आंसर मिल गया 1 लेंथ का. अगेन हम यहाँ पे आए तो हमने देखा 0 और 1 इंडेक्स पे 2 बार ट्रू मिल गया. तो हाँ, सारे कैरेक्टर सेम है इस सब स्ट्रिंग में. हमारी मैक्सिमम लेंथ अपडेट हो गई 2 हो गई. हेड माइनस टेल प्लस 1, हेड माइनस टेल प्लस 1. इसके बाद हम यहाँ पे आए तो हमने चेक किया, यहाँ पे अपडेट करते चल रहे हैं. ठीक है, सेकेंड इंडेक्स पे आए हम तो हमने चेक किया कि 2 ट्रू 1 फॉल्स, 2 ट्रू 1 फॉल्स. अब इस सब स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर सेम नहीं है. अगर सारे कैरेक्टर सेम नहीं है, सारे कैरेक्टर अगर सेम नहीं है तो तुम सोच के देखो सारे कैरेक्टर को सेम बनाना है तो क्या इन दोनों ट्रूज को हम फॉल्स में चेंज कर दें? अगर कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा. या तो तुम ये भी कर सकते हो, इस फॉल्स को ट्रू में चेंज कर दो तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा. अब हमें करना क्या था? हमारा टास्क ये था कि हमें मैक्सिमम लेंथ जनरेट करनी है जिसमें सारे कैरेक्टर सेम हो. तो मुझे तो ये करने में ज्यादा एडवांटेज फील हो रहा है, क्योंकि अब यहीं पे के की वैल्यू का यूज हमें करना पड़ेगा. ये बोला गया कि किसी कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर में चेंज कर सकते हो, तो उतने के हमको यूज करने हैं. तो अगर 2 ट्रू को फॉल्स में कर रहे हो तब भी आंसर 3 आ रहा है, मतलब सारे सब स्ट्रिंग की जो सारी साइज है वो सेम कैरेक्टर से फॉर्म हो रही है. तो ठीक है, जो मिनिमम वाले को मैक्सिमम वाले में कन्वर्ट करो उसमें फायदा होगा ना, क्योंकि इसमें सिर्फ के की वैल्यू 1 यूज करके तुम इस फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि ये हो जाएगा. इसको करने के लिए तुम्हें के इक्वल टू 2 यूज करना पड़ेगा. अब तुम कहोगे यार के इक्वल टू 2 अवेलेबल है तो यूज करो, दिक्कत क्या है? अरे भैया, मैं ये कह रहा हूं तुमको कि फ्यूचर में इस के को हम यूज करके और बड़ा सब स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं. अब यही वाला एग्जांपल ले लो. अगर यहाँ पे तुमने 2 ट्रू को फॉल्स में कर दिया होता और अब ये ट्रू फॉल्स बचता, तो तुम्हारे पास सारे के तो खत्म हो चुके हैं, के की वैल्यू अब 0 हो चुकी है, क्योंकि दोनों ट्रू को तुमने फॉल्स में किया. तो क्या इस ट्रू को फॉल्स में कर पाओगे? यार नहीं कर पाओगे. लेकिन अगर तुमने इस वाले फॉल्स को ट्रू में किया होता तो ये देखो 4 लेंथ का ट्रू मिल गया और के अभी भी एक बचा हुआ है, जिसको तुम ये वाला यूज करके इसको अगेन ट्रू में कर सकते हो. ये देखो 5 लेंथ का ट्रू मिल रहा है. इसलिए तुम मिनिमम वाले को करोगे ना, जिससे तुम्हें फायदा होगा. मैंने करके दिखा भी दिया. तो यहां तक तो ये क्लियर हो गया कि मिनिमम ऑफ ट्रू कॉमा फॉल्स वाले को ही तुम करोगे. क्या उतने की अवेलेबल है? अगर उतने की अवेलेबल है तुम्हारा मैक्सिमम आंसर अपडेट होता रहेगा. तो ठीक है, इस यहां तक मैंने अज्यूम कर लिया कि इस फॉल्स को मैंने ट्रू में कर दिया होगा क्योंकि इतने की अवेलेबल थे. कितने के?
जितना मेरे मिनिमम काउंट की वैल्यू थी, मिनिमम वाले काउंट की वैल्यू 1 थी, तो 1 के अवेलेबल है तो आगे बढ़ जाओ, इस विंडो को यहाँ से स्टार्ट करो और मेरे मैक्स लेंथ की वैल्यू होगी 3, 0 1 2 के लिए, ठीक है। अब 0 1 2 3 के लिए हमने अगेन देखा 2 ट्रू 2 फॉल्स हैं, ठीक है, 2 ट्रू 2 फॉल्स हैं। यार देखो मुझे ये सारी लेंथ को कंसीडर करना है, 2 ट्रू 2 फॉल्स, तो मिनिमम ऑफ ट्रू कॉमा फॉल्स, काउंट ऑफ ट्रू कॉमा फॉल्स, तो यार दोनों की लेंथ सेम हो चुकी है तो हमें कोई सा भी कंसीडर कर सकते हो। तो हमें वैल्यू मिला 2, मिनिमम और ट्रू कॉमा फॉल्स क्या मिला, 2 मिला। क्या 2 की अवेलेबल है? हम ऐसा क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं मिनिमम वाले को कन्वर्ट करें जिससे सारी जो कैरेक्टर्स हैं सब स्ट्रिंग में सेम हो जाए। तो हाँ जी, इतने की अवेलेबल है, इसका मतलब इन दोनों ट्रूथ को अगर ऐसे ही रहते और इन दोनों फॉल्स को हम इसे ट्रू में कन्वर्ट करते हैं, कर सकते हैं, या तो इन दोनों ट्रूथ को हम फॉल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों ही पॉसिबल है। तो ठीक है, मैक्सिमम लेंथ 4 मिल गई। आई होप तुम्हें वो टेस्ट केस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगेन ये वाला टेस्ट केस भी लेके देख लेते हैं। ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। मैंने तुमसे कहा रैंडम सा ये सब स्ट्रिंग दे दिया और मैंने तुमसे कहा क्या ये मेरा वैलिड लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैक्सिमाइज द कंफ्यूजन ऑफ एग्जाम प्रॉब्लम का नेम है ना, उसमें यही करना है हमको कि जो सब स्ट्रिंग उठा रहा हूँ सारे कैरेक्टर सेम बन सकते हैं क्या। मैंने चेक किया इस वाले सब स्ट्रिंग में ट्रूथ का काउंट कितना है, फॉल्स का काउंट कितना है। मैंने चेक किया 2 3 4, 4 ट्रू है, 1 2, 2 फॉल्स है। 2 फॉल्स है, मैं चेक करना चाहूंगा कि इन दोनों फॉल्स को अगर हम ट्रू में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम ट्रू में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हमें मैक्सिमम आंसर 6 लेंथ का मिल जाएगा। बट हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। अब अगर हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, तुम सोच के देखो, अगर मैंने इस विंडो की साइज को आगे बढ़ाया, अब आगे बढ़ाऊंगा तो क्या मुझे मैक्सिमम लेंथ मिलने वाला है? कभी नहीं मिलेगा। यहां से इस स्टार्टिंग पॉइंट से तो कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो पहले ही के उतने अवेलेबल ही नहीं थे और हमने विंडो की साइज और बढ़ा दी। अब यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी विंडो को रीसेट करके यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर से कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अब इस वाले सब स्ट्रिंग में हमें चेक करो कितने ट्रू कितने फॉल्स, तो 3 ट्रू 2 फॉल्स। अगेन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले विंडो को भी रीसेट करके यहाँ से चालू करो। अब 2 ट्रू 2 फॉल्स, अगेन सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी कभी यहाँ से मैक्सिमम लेंथ जनरेट नहीं हो सकती। अगेन यहां से स्टार्ट करो तो 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 1 फॉल्स, सॉरी। अब एक फॉल्स को हम ट्रू में कन्वर्ट करके यहां से अपनी विंडो आगे बढ़ा सकते हैं और शायद हमें मैक्सिमम लेंथ यहां से मिल जाए। अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विंडो की साइज रिसेट कैसे हो रही है और हम आंसर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सिंपल सा मीनिंग है, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू की वैल्यू 1 है, फॉल्स की वैल्यू 0 है। इसका मतलब मैक्सिमम लेंथ 1 मिल गई, मैक्सिमम लेंथ 1 मिल गई हेड मैक्स टे प्लस 1 करके और प्रीवियस मैक्स से उसको कंपेयर करके। यहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मैक्स लेंथ की वैल्यू 2 मिल गई। यहाँ पे करता हूँ, मैक्स लेंथ की वैल्यू 3 मिल जाएगी क्योंकि इस वाले विंडो में इस फॉल्स को अगर हम ट्रू में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 3 ट्रू मिल जाएंगे और उतने के अवेलेबल है मिनिमम जो भी एफ की वैल्यू है। देखो एफ और टी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड कर रहा है मिनिमम वैल्यू पे। तो मिनिमम जो है वो एफ वाले की वैल्यू है, उतने की अवेलेबल है, मतलब सारे जो सब स्ट्रिंग है उसको हम सेम कैरेक्टर से बना सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ 3 मिल गई। यहां से यहां तक अगर हमने कंसीडर किया, आगे बढ़ते रहो, तो हाँ भाई मैक्सिमम लेंथ 4 हो सकती है। यहां से यहां करते रहो, मैक्सिमम लेंथ 5 हो सकती है, ठीक है, अपडेट करते रहो। और यहाँ पे जैसे ही मैं आया तो अब यहाँ से आगे मैं कभी बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे आगे हमें प्रॉब्लम, यहाँ पे आती हमें दिखा मैक्सिमम लेंथ 5 थी, अब ट्रू की वैल्यू हो गई 4, एफ की वैल्यू हो गई 2, इतने के अवेलेबल ही नहीं है। तो मतलब मिनिमम वाला जो है उतने के नहीं अवेलेबल है, तो मैक्सिमम वाले को तो मिनिमम में कन्वर्ट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सब स्ट्रिंग को आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि पीछे से प्रॉब्लम कॉज होगी। तो अब फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, टेल मेरा यहीं पे स्टिक था 0 पोजीशन पे, हेड मेरा यहाँ पहुंच चुका है। तो ठीक है, अब टेल की हेल्प से आगे बढ़ो, आगे बढ़ के यहां से यहां तक की विंडो कंसीडर करो। फिर भी कंडीशन फेल हो रही है, टेल को अब यहाँ पे रिसेट करो और यहां तक कंसीडर करो। अगेन प्रॉब्लम कौन सी रही है, टेल को यहां से स्टार्ट करो, हेड अभी भी यही है। अगेन कंडीशन नहीं मीट कर रही यहां से। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। तो अभी तो मैं क्या करूंगा, इस टेल को यहाँ पे करूंगा और इस टेल को यहाँ करने के साथ मैं इतनी विंडो चेक करूंगा। अब क्या हुआ होगा अगर ये टेल आगे बढ़ा, जब देखो टेल आगे बढ़ा तो ये ट्रू मेरा बाहर निकल गया। इसका मतलब अब इतनी विंडो कंसीडर हो रही है और इतने विंडो में कितने ट्रू बचे, 3 ट्रू, कितने फॉल्स बचे, 2 फॉल्स। अगेन क्या हम मिनिमम वाले को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या इतने की अवेलेबल हैं जिससे कि ये सारे क्या बन जाए, ट्रू 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 ट्रू। अब फॉल्स 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 की तो बात करना मत क्योंकि 3 ट्रू ज्यादा कॉस्ट हमें लगेगा, के की वैल्यू ज्यादा लगेगी जो कि हमें नहीं करना। अच्छा मिनिमम वाले को ही हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो मैक्सिमम वाले को क्यों करना।
अगर मिनिमम वाले को नहीं कर पा रहे हैं तो मैक्सिमम वाले को भी नहीं कर सकते। तो अगेन नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब टेल मेरा फिर से अपडेट हुआ, टेल मेरा अपडेट हुआ यहां से अपडेट हुआ। अब अपडेट होने के साथ में तुम्हें ध्यान से समझ में आ रहा होगा कि जो वैल्यूज टेल के से बाहर निकल रही हो उनके काउंट को तुम डाउन भी कर रहे हो, मतलब अब 2 ट्रू 2 फॉल्स बचे। ठीक है, 2 ट्रू 2 फॉल्स बचे। तो अब अगेन चेक किया तुमने कहा कि यार देखो अभी भी काम नहीं बन रहा है, यहां से आगे नहीं बढ़ सकते, तो इस ट्रू को यहां से अपडेट करके यहां से आगे बढ़ो इस पॉइंट से। तो मैंने देखा अब 2 ट्रू 1 फॉल्स हो चुका है। अब अगर इस फॉल्स को मैं ट्रू में कन्वर्ट कर दिया, इस फॉल्स को मैं ट्रू में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरा काम हो सकता है। मतलब ये सारे ट्रू कर दो और आगे बढ़ते रहो इस वाले विंडो पे, शायद यहां से मैक्सिमम आंसर निकल जाए। तो ये सारा मेरा स्टोरी लाइन था इस एल्गोरिथम को डिजाइन करने का। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी जल्दी कोड लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले तो यार देखो जो मैंने पूरी वीडियो में किया है, हेड की वैल्यू 0 से डिक्लेयर कर दी, टेल की वैल्यू 0 से। हेड और टेल क्या है, टेल मेरा स्टिक रहेगा इनिशियल पोजीशन पे, हेड के से हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। और एक काउंट वेरिएबल लेता हूँ ट्रू को काउंट करने के लिए कितने नंबर ऑफ ट्रूज मिले हैं उस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग में, और कितने फॉल्स मिले हैं उस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग में। और एक आंसर वेरिएबल ले लूंगा जिसको मैं मैक्स आंसर नाम से इनिशियलाइज करता हूँ, 0 शुरू में रखता हूँ क्योंकि शुरू की जो हमें मैक्सिमम आंसर की लेंथ है वो 0 हम मान के चलते हैं कि अभी कोई लेंथ नहीं है। फॉर लूप लगा लेते हैं जिससे कि हम पूरी विंडो को स्कैन कर सकें। हेड इज लेस देन आंसर की डॉट साइज तक जाते हैं और सिंपली हेड प्लस प्लस। अब देखो ध्यान से सोचो, मैं इस कैरेक्टर पे स्टैंड करता हूं, पहले 0 कैरेक्टर, मुझे क्या करना है? अरे भैया अगर ये कैरेक्टर हम हेड के जरिए आगे बढ़ रहे हैं तो अगर इफ एस ऑफ हेड इज इक्वल टू टी है, ठीक है, सिंपली काउंट टी प्लस प्लस कर दो। ठीक है, या तो ये भी हो सकता है कि ये कैरेक्टर जो हेड वाले पोजीशन पे हम हैं ये हमारा फॉल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो काउंट ऑफ फॉल्स प्लस प्लस कर दो। ठीक है, अब हमें दिक्कत तो कोई नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है। मैक्स आंसर को अपडेट करते रहो, किससे करते रहो, मैक्सिमम ऑफ मैक्स आंसर कॉमा विंडो की साइज हेड माइनस टेल प्लस 1। ठीक है, अब जैसे मैं पहले कैरेक्टर पे खड़ा था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने काउंट ऑफ ट्रू को प्लस प्लस किया, ट्रू की वैल्यू 1 हो गई, फॉल्स अपडेट हुआ नहीं होगा और मैक्स आंसर हमारा आ गया 1 लेंथ का। अगेन 1th इंडेक्स पे आए, हेड तो मेरा आगे बढ़ ही रहा है, हमें एस ऑफ हेड इक्वल टू टी दिखा, काउंट ऑफ टी प्लस प्लस, इसका मतलब ट्रू की वैल्यू 2 हो गई, फॉल्स की वैल्यू 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम आगे बढ़ सकते हैं पूरी सब स्ट्रिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे कैरेक्टर सेम है। तो मैक्स आंसर हमारा अपडेट होके 1, 2 से अपडेट होके 2 हो गया। पिछला मैक्स आंसर 1 था, करंट का 2 है, तो 1, 2 दैट इज 2। जब हम यहाँ पे आए सेकंड इंडेक्स पे तो हमारा फॉल्स की वैल्यू 1 हो चुकी है, फॉल्स की वैल्यू 1 हो चुकी है, ट्रू की वैल्यू अभी भी 2 थी। अब मैक्स आंसर कैलकुलेट करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि क्या भैया ये जो फॉल्स हमें मिला है या तो ट्रू जो भी है, इन दोनों में से मिनिमम जो है, मिनिमम ऑफ काउंट ट्रू कॉमा काउंट फॉल्स, इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू है अगर उतने के अवेलेबल नहीं है, सॉरी उतने के अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ग्रेटर देन के, अगर उतने के अवेलेबल है तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू के, जो कि जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू के से कम है या तो उसके इक्वल होगी, क्योंकि उतने के यूज करके हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे कैरेक्टर में। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तब हमें क्या करना है, तब हमें टेल गियर से सारी वैल्यूज को पीछे से बाहर निकालना पड़ेगा। और अगर ऐसा इस वाइल लूप में अगर नहीं जाता है तो मैक्स आंसर तो हमारा हमेशा अपडेट होता ही रहेगा। जैसे इस केस में 2,1, मिनिमम ऑफ 2,1 1, 1 इज ग्रेटर देन के, ऐसा नहीं है, इस फॉल्स को हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, तो ठीक है मैक्स आंसर अपडेट कर दो 3 से, क्योंकि इतना मेरा वैलिड लेंथ का आंसर हो गया। अब अगर नहीं कर पाते तो इसके अंदर जाओ और पीछे से वैल्यूज को बाहर निकालना चालू करो। टेल तो हमेशा अपडेट होगा वैल्यूज को निकालने के साथ में, और वैल्यूज निकलने का मतलब क्या हुआ कि इफ एस ऑफ टेल, अब देखो टेल से बाहर निकाल रहे हैं ना, अब चेक करो टेल इज इक्वल टू ट्रू है तो काउंट ऑफ ट्रू माइनस माइनस कर दो, या तो दूसरा केस ये हो सकता है इफ एस ऑफ टेल इज इक्वल टू हेड है, सॉरी फॉल्स है, काउंट ऑफ फॉल्स माइनस माइनस। अब ये सब करके बाहर निकाल दो, अब काउंट ऑफ ट्रू और फॉल्स की वैल्यू रिसेट हो जाएगी और विंडो मेरा आगे बढ़ता रहेगा, और ये मेरा हमेशा कैलकुलेट होता रहेगा मिनिमम ऑफ काउंट ट्रू काउंट फॉल्स। जैसे ही मेरा वैलिड हो जाएगा काउंट ट्रू और काउंट फॉल्स की वैल्यू ऐसी हो जाएगी
जहां पे उतने की अवेलेबल हो जाएंगे तो इस वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा और मैक्स आंसर मेरा अपडेट होता रहेगा। ठीक है, और फाइनली मुझे अपना आंसर रिटर्न कर देना है, रिटर्न मैक्स आंसर। एक बार रन करके देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगी हमें पता चल जाएगी। तो ठीक है, हम आंसर की वेरिएबल को चेंज करके इसको एस नाम दे देते हैं और यहाँ पे भी हम इसको एस नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो आंसर हमारा बिल्कुल सही है। एक बार हम इसे सबमिट भी करके देख लेते हैं। तो देख सकते हो हमारा सॉल्यूशन सबमिट भी हो गया। और मुझे नहीं पता डिस्कस सेक्शन में लोगों ने मतलब क्या इसमें कैसे समझाया है, इनके सॉल्यूशंस भी कुछ लोगों के समझ में नहीं आएंगे, बट काफी अच्छा सॉल्यूशन इन लोगों ने भी लिखा है। दो अलग अलग लूप लगाए, पहले फॉल्स चेक किया, इसके बाद ट्रू चेक किया, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझना। लेकिन मैंने जैसा वादा किया था आप लोगों से, मैंने शुरू से लेके अभी तक की वीडियोस में सारे में सेम टेम्पलेट का यूज किया है, आप लोग मैच कर सकते हैं। और अगर आपने लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर रिप्लेसमेंट नहीं किया तो वहां से इस क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस ये सोचना पड़ेगा कि उसमें सिर्फ दो कैरेक्टर थे, तो हम दो वेरिएबल्स की हेल्प लेके उसको काउंट इंक्रीज कर रहे थे और मिनिमम चेक कर रहे थे। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ हमारे पास एक एरे के फॉर्म में हमें लेना पड़ेगा क्योंकि 26 कैरेक्टर होंगे, तो यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए करना। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे रहा हूँ अपलोड की रिपोजिटरी की, जिसमें एटलीस्ट 40 प्लस प्रॉब्लम्स है स्लाइडिंग विंडो की, सेम इसी लॉजिक इसी पैटर्न पे। और जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, डिस्कस सेक्शन भी यहाँ का थोड़ा सा खतरनाक मुझे लगा समझने में एक बिगिनर को, जो कि मैंने बहुत इजीली सॉल्व कराया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें जो रिपोजिटरी मिलेगी वहां पे जितने प्रॉब्लम्स होंगे वो मेरे इन्हीं सारे वीडियोस से लिए गए होंगे, या तो उसमें ऐड ऑन और भी प्रॉब्लम्स होंगे, तुम इन्हें ट्राई कर सकते हो और इजीली तुम 40 प्लस प्रॉब्लम्स लाइनिंग विंडो के सकते हो। अब अगर तुम्हें कोई टॉपिक मुझे सजेस्ट करना है कि इस टॉपिक को समझना है तुम्हें, तो वो भी तुम कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।